Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator, and today I am here with a new topic of English that is the future continuous tense. So, children, today we will learn about future continuous tense. Okay, children? So, as you know very well, the tenses are of three kinds: present, past and future. In our previous videos we already discussed about present and past. Okay children, so let's discuss future continuous tense. फ्यूचर माने भविष्य, कॉन्टिन्यूस जारी रहना. ठीक है, अगर किसके बारे में बताता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस? इट रेफर्स टू एन एक्शन दैट विल बी टेकिंग प्लेस. ऐसे कार्य के बारे में बताता है जो किसी विशेष समय पर फ्यूचर में होने जा रहा है. ठीक है, फ्यूचर में जारी होने जा रहा है या फ्यूचर में होने जा रहा है, कोई भी काम भविष्य में होने जा रहा है, उसको कहा जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. इसकी हेल्पिंग वर्ब चिल्ड्रन विल बी और शैल बी का यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे. ठीक है चिल्ड्रन, let's understand this tense with the help of example. So first is Ravi says he will be coming late to the party. As I told you, क्या helping verb है? will be और shall be. ठीक है, पहले subject आएगा, then उसके बाद में आपकी verb आ जाएगी. What is the verb here? will be plus ing form in verb. Late to the party. Again, the another example is my friend will be waiting for me at the bus stop today. ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी will be फॉर्म आएगी और verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing फॉर्म आएगी. I shall be waiting for you. I के साथ always we will use shall be. Okay, you can understand them with the help of this table also. I, you, we, they, he, she, it are, yes, with them you will use will and shall be. will be, shall be plus verb, जो भी verb होगी उसके साथ क्या यूज होगा चिल्ड्रन? ing फॉर्म. once again I am telling you कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस किसके बारे में बताता है? हमारे किसी फ्यूचर में होने वाले किसी कार्य के बारे में बताता है जो स्पेसिफिक समय पर होगा, किसी एक विशेष समय पर होने वाले कार्य के बारे में बताता है जो फ्यूचर में हो, फ्यूचर में होने जा रहा है. ठीक है, लेट्स सी द एक्सरसाइज. दे विल बी हैव की जो आप आईएनजी फॉर्म होगी हैविंग हो जाएगी. दे विल बी हैविंग डिनर एट 9:30 PM, यानी कि वो इस समय पर डिनर कर रहे होंगे. Tomorrow at 5:30 PM we will be watching a movie in the theater. यानी कि फ्यूचर में आप इस समय पर, यानी कि कल, टुमारो मीन्स आने वाला कल, फ्यूचर में इस समय पर क्या कर रहे होंगे? मूवी देख रहे होंगे थिएटर में. ठीक है, विल भी आ जाएगा यहाँ पे. एट 8:30 AM in the morning my father will be working इन द ऑफिस, यानी कि इस समय पर मेरे पापा ऑफिस में काम कर रहे होंगे. द गवर्नमेंट विल बी डिक्लेयरिंग अ हॉलीडे टुमारो. ओके, लेट्स सी हियर द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसके बारे में बताता है चिल्ड्रन? इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, ऐसे कार्य के बारे में बताता है जो विल हैपन और बी कंप्लीटेड, यानी कि जो या तो होने जा रहा है या फिर कंप्लीट हो या फिर कंप्लीट हो जाएगा बाय अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी एक विशेष समय पर. जो कौन से समय पर? फ्यूचर के समय पर. या तो फ्यूचर में कोई कार्य होने जा रहा है या किसी फ्यूचर के स्पेसिफिक टाइम पे वो फिनिश हो जाएगा, उसके बारे में बताता हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ठीक है चिल्ड्रन, एंड व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब हियर? विल हैव एंड शैल हैव का यूज़ करेंगे और वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. ठीक है चिल्ड्रन, लेट्स सी द एग्जाम्पल. बाय नेक्स्ट ईयर ही विल, नेक्स्ट ईयर माने अगले साल तक, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज इंजीनियरिंग, वो अपनी इंजीनियरिंग जो है वो पूरा कर लेगा.
बाय 10 PM आई विल हैव फिनिश द टास्क। किसी काम के बारे में बताया जा रहा है ना, किसी फ्यूचर में होने वाले किसी काम के बारे में जो स्पेसिफिक समय पर, विशेष समय पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया चिल्ड्रन। नाउ सी हियर अनदर एग्जांपल्स। यू विल हैव लर्नड इंग्लिश वेरी वेल बाय द टाइम यू रिटर्न फ्रॉम द इंग्लैंड। यानी कि जब तक तुम इंग्लैंड से वापस आओगे तो तुम इंग्लिश सीख चुके होंगे, राइट। आई विल हैव, यस children, I want to explain future perfect tense with the help of the example as the picture is shown here. Picture 2, see, by next year he will have completed his engineering. So there are the two sentences written here. By 10 PM I will have finished the task. So picture 1 में आपको क्या दिया है, टू कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में किसी भी काम के पूरे होने के बारे में बताया जा रहा है कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि 10 PM तक। स्पेसिफिक टाइम माने यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम दिया गया कि रात के 10 बजे तक। ठीक है, ये काम जो है मैं पूरा कर लूँगा। तो सिमिलरली इट हैपन इन द सेकेंड पिक्चर। द जेंटलमैन इज रेफरिंग टू एन एक्शन। देखो जरा, जेंटलमैन जो यहाँ पे बैठा हुआ वो एक ऐसे एक्शन को रेफर कर रहा है दैट विल बी कंप्लीटेड, इट विल बी ऑल्सो कंप्लीटेड बाय अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि बाय नेक्स्ट ईयर इट इज रिटन, सो बाय नेक्स्ट ईयर इज अ स्पेसिफिक टाइम, एक विशेष समय। ठीक है, देयर आर द लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑल्सो। सी हियर, आई विल हैव फिनिश्ड राइटिंग माई एग्जाम बाय नेक्स्ट थर्सडे। यानी कि मैं नेक्स्ट थर्सडे तक अपने एग्ज़ाम्स को लिखना पूरा कर लूँगा, मेरे एग्ज़ाम पूरे हो जाएंगे। वी विल हैव रीच्ड सिंगापुर बाय द 15th ऑफ दिस मंथ। यानी कि इस मंथ की 15 तारीख तक हम क्या करेंगे, सिंगापुर पहुँच जाएंगे। तो एक विशेष समय के बारे में बताया जा रहा है, जो कोई भी काम जो है एक विशेष समय पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, वही डिफरेंस है। एक तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे तो किसी काम के कंप्लीशन के बारे में, यानी कि किसी काम के स्पेसिफिक समय पर पूरा होने के बारे में बताया जाता है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में फ्यूचर में कोई भी काम के जारी होने को बताया जाता है कि फ्यूचर में जारी रहेगा। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सी हियर द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, नाउन के साथ में विल, शैल, हैव का यूज होगा, यानी कि विल हैव एंड शैल हैव का यूज होगा। देन वर्ब के साथ विच फॉर्म विल कम चिल्ड्रन, यस, वर्ब थर्ड फॉर्म विल कम। वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और देन उसके बाद में आपका कोई भी टाइम होगा स्पेसिफिक टाइम, वो आएगा। ठीक है चिल्ड्रन, keep watching my videos, subscribe my channel, please subscribe my channel, like my videos. Till then, goodbye.